हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और यहाँ पर मैं सौरभ पांडे आप सबसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है, पेपर में क्या क्या निर्देश हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी टेक पेपर आपको कैसे देना है, तुक्का प्रश्न ना आने पर कैसे लगाना है, क्या क्या परीक्षा हॉल में लेकर जाना है, समय पर सब कुछ कैसे कंप्लीट करना है, परीक्षा में तनाव से कैसे बचना है और अपना टारगेट 125 प्लस कैसे लेकर के आना है। मेरी सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसे परीक्षा हॉल में अप्लाई कर दिया तो ये टारगेट आपका 100% ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए सारे लोग मेरे साथ जो है एकदम जुड़ जाइए। और सबसे पहले मैं दर्शन करवाता हूँ ओएमआर शीट की, जो कि एकदम पहला स्टेप होता है किसी भी परीक्षा का। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर एकदम सही सही भरना है। यानी जो पहली खास बात है वो ये है कि अपना रोल नंबर आपको सही सही भरना है। लेकिन रोल नंबर से पहले आपको मैं बता दूं कि परीक्षाओं में लेके क्या क्या जाना है सेंटर पर। सबसे पहले सेंटर पर आपको समय से पहुंच जाना है। जैसे आपको 8 बजे बुलाया गया है तो आप 8 बजे पहुंच जाए, वहां पर सेंटर पर रहें, किसी से फालतू की बातें ना करें। अब सेंटर पे क्या क्या ले जाना है, सबसे पहले अपनी एक आईडी, ठीक है। आईडी के साथ अपनी बीटीसी की किसी भी सेमेस्टर की या बीएड की किसी भी सेमेस्टर की, कुछ बीटीसी बीएड किए होंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो ओरिजिनल नहीं है तो आपके पास जो इंटरनेट का प्रिंट है रिजल्ट का, उसे आपने अटेस्ट कराया ही होगा, वो चीज़ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास 2 पेन होने चाहिए, पेन ज़रूर लेके जाइएगा, एक सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, आईडी लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड लेके जाइएगा और पानी की बोतल ज़रूर लेकर के जाइएगा। इतनी चीज़ें आपको कैरी करनी है अपने साथ सेंटर हॉल तक पहुंचने में, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ज़रूर चेक होगा कि आप बीएड बीटीसी वाले हैं या नहीं। आपने फर्जी तो फॉर्म नहीं भर दिया है, बस इसलिए चेक होगा, ठीक है। तो ये अटेस्टेड कॉपी होगी या ओरिजिनल कॉपी होगी, तभी आपको सेंटर में एंट्री मिलेगी। अब आप सेंटर में एंट्री ले लीजिए आराम से अपना टाइम देख करके। और जब आप एंट्री ले लें तो आपको कुछ ऐसे ओएमआर शीट मिलेगी और इस ओएमआर शीट को आपको भरना है, मेरे अंदाज में भरना है। सबसे पहले तो आपको मान के चलिए कि रोल नंबर एकदम सही सही गोला भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सही सही गोला भरना है, बुकलेट की सीरीज जो भी है ABCD वो आपको सही भरना है। साथ ही साथ आपकी जो ऑप्शनल लैंग्वेज है, वैकल्पिक भाषा, उसे भी आपको सही भरना है जो आपने फॉर्म में भरा था। अगर आपने संस्कृत लिया है तो यहाँ पर संस्कृत का गोला करेंगे, अंग्रेजी लिया है तो अंग्रेजी का गोला करेंगे। ये नहीं कि फॉर्म में संस्कृत भर दिया है यहाँ अंग्रेजी कर दिया, आपका इनवैलिड ओएमआर रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आपको 150 प्रश्न भरने रहेंगे। जिस प्रश्न का जवाब आप जानते हैं उसको आप भरते चलेंगे, उसमें ज़रा भी देरी आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपके सामने ये बुकलेट सीरीज़ रहेगी कुछ इस तरह से। प्रश्न पुत्रिका को उसके जो है निर्देशों के हिसाब से आप ओपन करेंगे और पहले क्वेश्चन से शुरू कर दें। मैं आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता देता हूं, बहुत अच्छे से बताता हूं आपको ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपको बाल विकास मिलेगा। क्या मिलेगा? बाल विकास मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपका रहेगा बाल विकास। क्वेश्चन नंबर तुरंत देखेंगे आप 31 से लेकर के 60 तक रहेगा हिंदी भाषा तुरंत। 61 से लेकर के 90 तक आपका रहेगा अंग्रेजी या संस्कृत, जो भी आप चुनेंगे ये। अब इसके बाद 91 से 120 तक आपका रहेगा क्या? गणित। और क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक रहेगा क्या गुरु? पर्यावरण। अब ये 150 नंबर आपके सामने पेपर में इस तरह रहेगा। बाल विकास से ही स्टार्ट करिएगा, बाल विकास और हिंदी पहले कर लीजिए, ऑप्शनल लैंग्वेज भी पहले कर लीजिए, लेकिन गणित को स्किप कर दीजिए अभी और पर्यावरण पहले करिए। यानी 120 नंबर आपको इस सीरियल से करने हैं। क्वेश्चन को देखिए, पहला जो स्टेप है पेपर सॉल्व करने का, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, हाँ देख लिया, इसका जवाब आपको पता है, आपने तुरंत ओएमआर पे गए और पहले का गोला भर दिया आपने, ऐसे कि भाई ये लो हमारा पहला वाला क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया, ऐसे गोला जो है भर दिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, उसका उत्तर पता है साफ साफ, तो गोला भर दिया। यानी पूरा जो है 120 तक आपको ऐसे करना है। अभी आप गणित छोड़े रहेंगे क्योंकि गणित जो है वो थोड़ा सा क्या है, कठिन विषय रहता है आप सबका,
तो गणित की वजह से जो है आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब आप 120 क्वेश्चन एक बार देख लोगे, इसमें से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे पहले से, और वो 60 से 70 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं ये आपके OMR पे गोले भी हो गए, यानी अब आपका आधा पेपर सॉल्व हो गया। अब आधे पेपर में 30 गणित है लगभग, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब तुक्का कैसे लगाना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात यही है कि तुक्का लगता कैसे है। तो तुक्का लगता है प्रश्न के प्रकार पर। टिप नंबर 1 ये है कि प्रश्न में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, उस बड़े ऑप्शन को समझिए, ठीक। टिप नंबर 2 ये है कि प्रश्न में 4 विकल्प हैं, A, B, C, D। अब चारों विकल्प देखिए, सोचिए कि कौन सा जवाब इसका नहीं हो सकता, उसे एकदम से काट दीजिए। जैसे आपको लगता है कि ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए बी सी में कोई हो सकता है। फिर और एक कमज़ोर लगेगा, मतलब आप 50-50 में कंफ्यूज रहोगे कि यार ए वाला लगाऊं कि सी वाला लगाऊं, है ना। ऐसी सिचुएशन में सोच समझ के जो आपके अंतर मन में आए अपने विवेक से उत्तर दीजिए। प्रश्न को बार बार पढ़िए, प्रश्न में कहीं ना कहीं जवाब का वजन छिपा रहता है, बस थोड़ा सा समय देना रहता है। अगर आपने उस समय को दे दिया तो वक्त आपका हो जाएगा। तीसरी चीज ये है, पहला तो मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा ऑप्शन को समझना है। सबसे बड़ा ऑप्शन अगर समझ में आ रहा है कि ये जवाब सही हो सकता है तो लगा सकते हो। आपको उपर्युक्त सभी ऑप्शन को समझना है। क्या उपर्युक्त सभी ऑप्शन अगर है तो ये भी समझिए कि ऊपर के तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हो तो सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे उपर्युक्त दोनों, क्या उपर्युक्त दोनों ऑप्शन भी रहता है, अगर ये सही है तो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न की भाषा क्या है, मतलब प्रश्न जो है आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, यानी इसे हम कहते हैं पॉजिटिव और नहीं वाले को कहते हैं निगेटिव। तो क्वेश्चन की फॉर्म अगर पॉजिटिव है तो 3 ऑप्शन क्या रहेंगे, उसके निगेटिव रहेंगे। क्वेश्चन में अगर आपसे निगेटिव पूछा है तो 3 ऑप्शन क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरह से प्रश्नों की प्रकृति को समझ करके 4 से 6 10 क्वेश्चन आप अपना सही कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक। तो अब आपने मान लीजिए कि 2 शिफ्ट में पेपर को देख लिया कि हाँ भैया पेपर हमने ये 2 शिफ्ट में कर लिया। भाई मान लो 150 में, याद रखिए 60 से 70 क्वेश्चन आपको आ रहे थे, 10-20 क्वेश्चन आपने इस तरह विवेक से कर दिए। अब आपके पास जो 40-50 क्वेश्चन बचेगा, ध्यान दीजिएगा, जो बचेगा उसे आप काउंट करिए। OMR पे देखेंगे साफ नजर आएगा कि सबसे कम ऑप्शन आपने कौन सा चुना है, उसी ऑप्शन पे आपको तुक्का लगा देना है। कैसे, जैसे आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, 100 में आपने 40 बी लगाया है, 30 जो है लगभग सी लगाया है, आपने जो है 20 लगभग ए लगाया है और 10 डी लगाया है ना। ऐसे तो डी आपने सबसे कम लगाया है, सबसे ज़्यादा तुक्का आपको इसी पे लगाना है, क्योंकि हर प्रश्न में 150 में कम से कम डी ऑप्शन सही होगा तो 26-25 तो सही होगा। तो 15-16 नंबर आप इधर से कैप्चर कर लेंगे तुक्का में। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने सही ऑप्शन ज़्यादा कौन सा लगाया है। जो सबसे ज़्यादा आप लगा चुके हैं वो ऑप्शन तुक्का के लिए नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस पेपर में उतना सही, किसी भी पेपर में मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 40 ऑप्शन सही होगा 150 में, 40 प्लस कोई ऑप्शन, जैसे सी है तो कम से कम 40 ऑप्शन होंगे जो सी सही होंगे, ये प्रसंभाव्यता होती है। तो इस चीज़ को आप एकदम बेहद गंभीरता से समझिएगा। पेपर को सॉल्व करने का राउंड 1 यही कहता है कि जो आ रहा है वो गोला कर डाल। राउंड 2 ये कहता है कि अपने विवेक से उत्तर दे डाल जो भी कंफ्यूजन है। और राउंड 3 ये कहता है कि जो सबसे कम ऑप्शन आपने लगाया है बस उसी पे तुक्का लगा डाल। ये 3 राउंड अगर आपने फॉलो कर लिए, माशाल्लाह यूपी टेट में आग लगा दोगे आप लोग और बेहतरीन 125 नंबर लाओगे, 125 प्लस लाओगे। अब परीक्षा हाल में आपको क्या है भैया, शांत रहना है, बार बार डिस्टर्ब अपने आप को नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, अपने बारे में बताना नहीं, बस ये सोचना है कि परीक्षा हाल में आप हो और आपका पेपर है। प्यास लगे पानी का बोतल साथ रखो, किसी से मांगना ना पड़े। और हाँ,
लास्ट में ध्यान देना कि ओएमआर शीट में कोई भी ऑप्शन गलत मत भर देना। रजिस्ट्रेशन और ये मैं फिर से कहूँगा कि गलत मत करना। और लास्ट में टोटल काउंट क्वेश्चन जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, माइनस मार्किंग नहीं है यूपी टेट में, ठीक है। तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं तो पूरा पेपर करके आना 150। मेरी शुभकामना एकदम आप सबके साथ है, समझ गए। 150 पूरा करके आना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।